एचपी जनरल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। विच सिख कमांडर साइडेड विद ब्रिटिश इन बैटल ऑफ सबराऊं? किस सिख कमांडर ने सबराऊं की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया? ए लाल सिंह, बी श्याम सिंह, सी तेज सिंह, डी रणजोत सिंह। 25 अप्रैल सन 1809 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों और सिखों के मध्य की सीमा सतलुज नदी को माना गया। सन 1839 में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। कमजोर पड़े पंजाब राज्य में बढ़ते ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण अंग्रेजों और सिखों के बीच 4 लड़ाइयां हुई। 18 दिसंबर 1845 को पहली लड़ाई मुदकी में हुई। 21-22 दिसंबर सन 1845 को दूसरी लड़ाई फिरोज शाह में हुई। दोनों ही लड़ाइयों में अंग्रेजों का नेतृत्व ह्यू गोफ और हेनरी हार्डिंगे, सिखों का नेतृत्व लाल सिंह और तेज सिंह ने किया। तीसरी लड़ाई 28 जनवरी सन 1846 को अलीवाल में हुई। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हैरी स्मिथ और सिखों का नेतृत्व रणजोत सिंह ने किया। 10 फरवरी सन 1846 को अंतिम व चौथी लड़ाई सबराऊं में हुई। लड़ाई से 2 दिन पहले लाल सिंह ने शमसुद्दीन के हाथों मेजर लॉरेंस तक सिख सेना के कमजोर पहलुओं की जानकारी पहुंचा दी, जिसके परिणाम स्वरूप सिखों की हार हुई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लाल सिंह है। दूसरा प्रश्न, हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी तेज बहादुर सप्रू, डी बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जिन्हा के इरविन और मैकडोनाल्ड को दिए सुझावों के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। 12 नवंबर 1930 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 7 सितंबर 1931 को दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 17 नवंबर 1932 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और सर तेज बहादुर सप्रू ने लिबरल ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी है। तीसरा प्रश्न, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, ऑप्शन बी जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन सी जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन डी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर इज इट्स जीडीपी। एक वित्त वर्ष में एक देश के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत देश की जीडीपी है। यदि जीडीपी में से देश के अंदर विदेशियों की आय को निकाल दें और विदेश के अंदर देशवासियों की आय को जोड़ दें तो जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय आय मिलती है। इसी जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। चौथा प्रश्न, व्हाट इज कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता के लिए कट ऑफ तिथि क्या है? ए 31 मार्च 2015, बी 1 अप्रैल 2020, सी 31 दिसंबर 2014, डी 30 मई 2017। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन इन 6 धर्मों के अवैध शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत नागरिकता पाने की शर्त यह है कि शरणार्थी केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। पांचवा प्रश्न, टू ओवरकम हिज फियर हु गेव मंत्र ऑफ राम टू गांधी जी? अपने डर को हराने के लिए गांधी जी को राम का मंत्र किसने दिया? ए पुतलीबाई, बी कस्तूरबा, सी सरला, डी रंभा। बचपन में गांधी जी अंधेरे से बहुत डरते थे
उनको अपने इस डर पर काबू पाने के लिए उनकी दाई माँ रंभा ने राम का मंत्र दिया। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको अगले दिन की प्रश्नोत्तरी के विषय पहले ही बता दिए जाते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि होमवर्क समझकर इन विषयों की तैयारी ज़रूर किया करें। आज की क्विज़ में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।